उन्वान शेर लियो की सीरत। एक दिन की बात है। एक बड़ी और फूलों से भरपूर जंगल में एक दोस्ताना शेर रहता था जिसका नाम लियो था। लियो की तरह वो दूसरे शेर नहीं था जो धड़कन से दरिंदों को डरा देते थे, बल्कि वो दिल का बहुत मिलने वाला और दोस्तों को बनाने वाला शेर था। लियो के पास दो बच्चों के दोस्त भी थे, टमी और सारा, जो दोनों 5 साल के थे। टमी के चश्मों की कांटों वाली चश्में थीं और वो हमेशा हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करते थे। सारा का दिल बड़ा था और वो जानवरों से मोहब्बत करती थी। ये तीनों एक साथ एक लंबी दरख्त की बलंडी पर वाकई एक पिछली जंगल का मकान में रहते थे। एक दिन की रोशन सुबह लियो ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट ली। उसने अपने दोनों छोटे दोस्तों के लिए एक खुशी का इंतजार किया था। लियो ने जादू की तरह एक जादूकारी तजवीज़ तैयार की थी जिसमें टमी और सारा के लिए बड़ा जादू शामिल था। टमी, सारा जागो, मैं आज तुम्हारे लिए एक खुशी लेकर आया हूं। लियो ने दोस्तों को आहिस्ता आहिस्ता जगाया। टम्मी और सारा ने अपनी आंखों को पीछे किया और अपने बस्तर पर बैठकर तोक़ाओं से इंतजार किया। ये क्या है लियो? वो दोनों बड़े शौक से पूछे। लियो मुस्कुराकर बोला, हम एक जादू की तरह जंगल के दिल में पानी की चश्म पाने के लिए सफर करेंगे। क्या तुम तैयार हो? टम्मी की चश्में उसकी चश्मों में घेर गईं और सारा ने खुशी से हाथों की पुट पटका दिया। हाँ लियो, हम तैयार हैं, वो दोनों एक साथ बोले। तीनों दोस्त एक छोटे से बीग में कुछ सैंडविच और जूस की बोतल डालकर अपने सफर पर रवाना हो गए। लियो सफर का रास्ता दिखाते हुए सबको आगाज करते हैं। अपनी बड़ी शेरी जान की मानंद सूरज की रोशनी में चमकने वाले जंगल की तरफ गए। जब वो सफर के दूर दराज पर चलते गए, तोने की चरचराहट की आवाज आई। वो आवाज की तरफ बढ़ते गए जब तक कि एक खल्ली जमीन पर पहुंचे जहां पानी की बड़ी बड़ी चिशम नजर आई। ये बड़ी और चमकती हुई थी, जैसे सूरज की करें दिन में चमकती हैं। टम्मी और सारा को देखकर लियो भारी खुशी से हंस पड़े। वाह लियो, ये कितनी खूबसूरत है, सारा ने इश्तहार किया। लियो ने फख्र से मुस्कुरा दिया और कहा, अब हर एक अपनी ख्वाहिश कर सकता है और ये जादू की चश्म पाने वो ख्वाहिश पूरी करेगा। टम्मी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी ख्वाहिश की कि वो बड़ी सी लाल बालौन चाहता है। और इसी वक्त आसमान में से एक बड़ा लाल बालौन आ गया। सारा ने भी अपनी ख्वाहिश की कि वो अपने पसंदीदा अनारों का डब्बा चाहती है, और वो देखो, सामने ही एक डब्बा बड़े अनारों से भरा हुआ था। लियो ने भी अपनी ख्वाहिश की और वो चाहता था कि उसके दोस्त टम्मी और सारा हमेशा खुश रहें और महफूज रहें। पानी की चश्म पाने ने और भी चमक दी और वो तीनों को गर्म और दिल को सुकून देने वाली हवाओं से घेर लिया। जब उनकी ख्वाहिशें पूरी हो गईं तो वो चश्म पाने के पास बैठकर अपने खुशियों का लुत्फ उठाने लगे। वो इस खूबसूरती के पास सोए, अपने खुशियों को मंजर आम पर ले आए और हंसते हुए वक्त गुजारने लगे। जब सूरज मगरिब होने लगा तो वो जानते थे कि वक्त हो गया है कि वो अपने दरख्त की बलंडी पर वापसी करें। उन्होंने जादू की चश्म पाने को खुदा हाफिज कहकर अपने घर की तरफ रुख किया। वापसी की राहों में टमी, सारा और लियो ने अपने हैरतअंगेज सफर के बारे में गपशप की। वो अपने जंगली दोस्तों के साथ हर लम्हे को खुशियों का जादू महसूस करते थे। लियो ने ये जान लिया कि जिंदगी की असल जादू दोस्तों जैसे टमी और सारा को पाना होता है। जब वो अपने दरख्त की बलंडी पर पहुंचे तो लियो ने टमी और सारा को उनके बस्तरों में छुपने के लिए भेज दिया। लियो ने उनको बस्तर में लेटाया और कहा, आज का दिन एक बड़ा सफर था, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा तुम जैसे दोस्तों के साथ है। शब बखैर मेरे प्यारे दोस्तों। जब लियो सोने के लिए पलट गया तो वो मुस्कुराते हुए नहीं रख सका। टम्मी और सारा ने इसके जंगली जिंदगी को और भी खुशियों से गुजारने का इनाम की तरह सोचा। उन्होंने समझा कि एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी को और भी खुशियों से गुजारने का सबसे बड़ा राज होता है। और यूं उनके जंगली घर में शेर लियो, टमी और सारा खुशी खुशी में हमेशा के लिए रहने लगे। दोस्ती की जादू की बना पर और जंगल की तमाम हेरतें को तजर्बा करते रहे। उनकी कहानी का खत्म।